आज हम लोग देखते हैं सर्टिफिकेट्स कैसे बनाते हैं। तो सर्टिफिकेट्स अगर आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो टेम्पलेट्स में आपको दो तरह के टेम्पलेट्स मिलेंगे। एक होंगे लैंडस्केप में, एक पोर्ट्रेट में। लैंडस्केप और पोर्ट्रेट क्या होता है वो हमने पहले भी वीडियो के टाइम पर भी देखा है। लैंडस्केप जहां पर आपकी विड्थ ज्यादा होती है, हाइट कम होती है, जैसे भी ऊपर दिखाई दे रहे हैं। और पोर्ट्रेट में विड्थ कम होगी और हाइट ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे ये वाले, इसमें आपकी हाइट ज्यादा है, विड्थ कम है, तो ये वाले आपके पोर्ट्रेट कहलाते हैं। दोनों तरह के आप किसी भी तरीके के कार्ड्स, आपको जैसे सर्टिफिकेट चाहिए वैसे बना सकते हो। जनरली ये वाला वे जो होता है लैंडस्केप वाला वो चलता है, क्योंकि हमारे पास जो A4 साइज का पेपर होता है उस पे ये वाला जो लुक होता है ये बहुत अच्छा लगता है, इंस्टेड ऑफ दिस वन। ये भी जो आपका प्रिंट निकलेगा वो A4 साइज का एक पेपर आता है उसी पर ही निकलेगा, बट जो लुक आता है वो उसमें बेटर दिखाई देता है इंस्टेड ऑफ दिस। दैट्स वाई ज्यादातर लैंडस्केप में ही आपको सर्टिफिकेट देखने को मिलेंगे। बट अगर आप पोर्ट्रेट में भी बना रहे हो तो कोई इशू नहीं है। क्लियर है ये पॉइंट? हाँ। ठीक है, तो अभी हम बेसिक चीजें जो होती है किसी भी सर्टिफिकेट में, हम आज उसकी बात करते हैं सबसे पहले। अभी हम बाकी जितने आप देखोगे उसमें डिफरेंट चीजें दिखाई देगी। बैकग्राउंड हम अपने हिसाब से जिस भी थीम के ऊपर, कंपटीशन का सर्टिफिकेट है या आपने कोई कोर्स किया उसका सर्टिफिकेट है, जो भी आपकी थीम रही है उसके अकॉर्डिंग आप एक बैकग्राउंड डिसाइड कर लोगे। तो सपोज अभी हम प्लेन व्हाइट कलर या कुछ इसी टाइप का लेते हैं। चलो डायरेक्ट येलो कलर ही लेते हैं, प्लेन अपन। इस तरीके से हमने लिया, एंड देन जैसे हमने थोड़ा सा बॉर्डर सेट करना पहले भी देखा था, वैसे किसी भी सर्टिफिकेट में बॉर्डर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सर्टिफिकेट में बॉर्डर एक कंपलसरी टाइप होती है। अगर आप प्रोफेशनल बना रहे हो तो प्रोफेशनल टाइप की थोड़ी सी लोगे, जिसमें लाइनिंग या ये वाला जो होता है ये प्रोफेशनल उसमें यूज आ जाता है। तो इस तरह का शेप आपको लेना है या इस तरह का आपको लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कलर अभी येलो के ऊपर येलो हुआ है, हम चेंज कर देते हैं। ब्लैक या व्हाइट जो भी आपको रखना है आप रख लीजिए, इसके ऊपर ब्लैक या रेड ब्लू ये कलर ज्यादा अच्छे लगेंगे। इस तरीके से आप चारों तरफ कुछ बॉर्डर बना सकते हैं। ठीक है, एक इस तरीके से चारों तरफ बनाइए, या फिर हमने बात करी ये इस टाइप के आप ले सकते हो, इस तरह के शेप्स भी आप यूज कर सकते हो बॉर्डर बनाने के लिए। अगर क्रीमिश टाइप का आपने सिंपल सा बैकग्राउंड रखा है तो भी चलेगा। सपोज मैंने इसको व्हाइट कलर अगेन किया। इस तरह का डल कलर भी हम ले सकते हैं। इसके ऊपर इस तरह का आप थोड़ा सा शेप लगाइए बॉर्डर्स में, वो भी अच्छा लगेगा। डिजाइनिंग में इसमें कुछ ज्यादा चीजें नहीं रहती है, जनरली जस्ट आप बॉर्डर सेट करिए और हल्का सा जो भी आपका ग्राफिक यूज करना है आपको वो यूज करिए, दैट्स इनफ। ठीक है, ग्राफिक इन सेंस जो भी हमने बात करी जिस पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग का जो आप लोग को सीख रहे हो उसका सर्टिफिकेट मुझे आपको देना है, तो मैं यहाँ से ग्राफिक डिजाइनिंग का कुछ डालूंगी और उसके अकॉर्डिंग जो ग्राफ्स यहाँ पर आ रहे हैं वो मैं यहाँ पे कुछ यूज कर लूंगी जो मुझे बेटर लगेगा। मे बी इसी को यूज कर लेते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं। या इसी की ऑप्टिसिटी कम करके पूरे उसमें भी अगर आप लगाना चाहते हो या बड़े उसमें लगाना चाहते हो तो बड़े उसमें लगा सकते हो, ऑप्टिसिटी कम करके ऐसे ऊपर कुछ और कंटेंट रखा जाएगा। इस तरीके से एक बैकग्राउंड आपको सेट करना है। चारों तरफ नहीं होते हुए दो तरफ भी अगर बॉर्डर होगी दैट विल बी इनफ। सिंपली ऊपर बॉर्डर वाला ऑप्शन हमने डाला है और वहां पर बहुत सारी बॉर्डर दी हुई है, उसमें से कुछ सिलेक्ट करना। एक बॉर्डर मैं बता देती हूँ, मत सिलेक्ट करना क्योंकि बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। इवन ये वाली जो बॉर्डर है ब्राउनिश टाइप की जो है, ये भी बहुत कॉमन हो गई है तो अच्छी नहीं लगती है। एंड प्रोफेशनल में ऐसी जो एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं ये वाली जो होती है इसको एब्स्ट्रैक्ट बॉर्डर्स होती है, प्रोफेशनल में अगर ये वाली लगाते हैं तो बहुत अच्छी लगती है। मैम ये वाली फिगर आपने ऐसा उसको ब्लर कैसे किया, इसे शेडेड आ रहा है जो ये ये वाला, जो आपने ग्राफिक। हाँ हाँ। ये वाला
सिंपली यहाँ पे हाँ ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन आता है ना, हाँ। ये लो किया, ट्रांसपेरेंसी लो करके 26% कर रखी है। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ जी। तो इसको हमने, अगर बॉर्डर ये वाली यूज करना है, हम प्रोफेशनल यूज कर रहे हैं, तो इस तरह के जो शेप्स होते हैं विदाउट कर्व वाले जो शेप्स हैं, इस टाइप के शेप्स बहुत अच्छे लगते हैं बॉर्डर्स पे। इसको फ्लिप करके सेट करेंगे इस टाइप से। साइजिंग कम ज्यादा अपने हिसाब से रख लीजिए, अच्छे लगते हैं। एक वो वाली कहाँ चली गई, अच्छा गायब है, ये वाली है। ये बहुत बहुत ज्यादा कॉमन चल रही है, सो इसको अवॉइड करने की कोशिश करना। ये बहुत ज्यादा कॉमन दिखाई देती है, इसलिए ज्यादा अच्छी नहीं लगती, ऐसा लगता है हमारा सर्टिफिकेट भी बाकियों की तरह ही है। तो अगर हम कुछ क्रिएट कर ही रहे हैं तो कुछ नया क्रिएट करें तो ज्यादा अच्छा लगेगा। सो आई एडवाइस कि ये वाला एक छोड़ देना, ये बहुत ज्यादा कॉमन, हर कोई सर्टिफिकेट में यूज करता है। ये ब्लैक वाला भी लगभग हर किसी के उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये कुछ है जो दो तीन जिसे आप छोड़ के यूज कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट बनाने के लिए। ठीक है, ये बेसिक डिजाइन है जो आपको सर्टिफिकेट के लिए रखना है। एक जैसे मैंने ये करा, उसके सिवा आपको अगर थोड़ा सा और इफेक्ट चाहिए तो हमने पहले ग्रेडियंट वर्क भी पढ़ा था, या फिर हम सर्कल वगैरह कुछ लिख दीजिए, टेक्सचर लिख दीजिए, इस टाइप से कुछ चीजें हम लेंगे। टेक्सचर में एक फेड का ऑप्शन आता है, अगर यहाँ नहीं दे रहा है तो हम यहाँ से अलग से ले लेते हैं। इस टाइप के टेक्सचर जो आते हैं फेड ऑप्शन के साथ में किया है मैंने, इसको भी आप ट्रांसपेरेंसी लो करके डालेंगे तो एक लुक वहां पर आ जाता है। इससे जो प्लेननेस आपके फोटो में दिखाई दे रही है, पिक्चर में दिखाई दे रही है, वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती है और इससे एक इफेक्ट आ जाता है। ये हमने पहले भी बैकग्राउंड जब क्रिएशन देखा था तब भी हमने देखा था, टेक्सचर्स का यूज करके हम इस तरीके से अपने बैकग्राउंड को कुछ इफेक्टिव बना सकते हैं। वही चीज यहाँ पर हम कर रहे हैं। चलिए, हल्का सा माइनर सा कुछ लुक हमने दे दिया है, ताकि हमारा जो बैकग्राउंड है वो एकदम डल कलर में ना लगे, कुछ एक इफेक्ट वहां पे दिखाई दे, तो हम इस तरीके से इसे यूज कर सकते हैं। अगेन अब जब ये आप कर देंगे तो ध्यान रखना, अगर मैंने एलिमेंट्स के बाद में किया है तो बाद में एलिमेंट को जाके पोजीशन इन फ्रंट करना जरूरी है, अदरवाइज वो बहुत ज्यादा बैक में दिखेगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। ये हल्का सा ये लुक आपका बैकग्राउंड का चेंज हो गया, यू कैन सी दैट कुछ डिजाइन टाइप में वहां पे दिख रहा है। सो अगर डिजाइन की बात करें सर्टिफिकेट की, तो मेन जो दो चीज है वो है कि आप बॉर्डर्स लगाएंगे और थोड़े से ग्राफिक, जो भी आपकी जिस भी पर्पस के लिए सर्टिफिकेट बना रहे हो उस पर ग्राफिक्स आपको ऐड करनी पड़ेगी। दैट्स इट, इतनी डिजाइन इनफ है। उसके सिवा अगर आप टेक्सचर देना चाहते हैं या मोर ग्राफिक्स ऐड करना चाहते हो, दैट्स योर चॉइस। इसके सिवा एक लाइनिंग हमें बीच बीच में यूज आएगी, क्योंकि अब हम कंटेंट जब रखने जाएंगे तो कंटेंट प्लेस करने के लिए हमारे पास कौन कौन सा कंटेंट है वो हम देखेंगे। और कंटेंट में जब हम सर्टिफिकेट किसी पर्टिकुलर पर्सन को देते हैं तो उसके नाम के नीचे एटलीस्ट एक लाइन हमारी बनानी पड़ती है हमको, ताकि वो नेम हाईलाइट हो सके। इसके सिवा कोई और पर्पस नहीं है, बाकी आप सिर्फ कंटेंट कंटेंट से भी पूरा सर्टिफिकेट बना सकते हो। तो सबसे पहले ऑब्वियसली सर्टिफिकेट में सबसे ऊपर सर्टिफिकेट लिखा आता है। आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो भी ऊपर टॉप में भी लगा सकते हो और एक बॉटम सेंटर में भी आप लगा सकते हो। दोनों में से कोई भी पोजीशन आप यूज करोगे लोगो लगाने के लिए वो सही है। टॉप पर, लेफ्ट या राइट में, या फिर बॉटम में, सेंटर में। ठीक है, ये दो चीज हमने करी। सर्टिफिकेट में आपको फॉन्ट स्टाइल जितना अच्छा लेना है, जो लेना है आप ले सकते हैं, और कैपिटल यू कैन यूज। उसके बाद एक छोटे अक्षरों में आपका लिखाएगा सर्टिफिकेट ऑफ, it may be certificate of participants, it may be of achievement, if it may be of completion। हमने कोई कोर्स की बात करी है तो ऑब्वियसली कंपल्शन कंप्लीशन का आएगा। एंड देन अगर हमने बात करी है कि किसी चीज में कंपटीशन वगैरह में पार्टिसिपेट किया है तो दो होते हैं, एक अचीवमेंट, जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आया उनके लिए अचीवमेंट का बनेगा, और जो भी जितने भी लोग ने पार्टिसिपेट किया था हमें उन्हें एक्नॉलेज करना है, उन्हें अप्रिशिएट करना है, तो सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हम देंगे। क्लियर है?
हम्म। ये हमारे मेन टाइप होते हैं सर्टिफिकेट के, इसके सिवा कोई विशेष और तरह के नहीं होते। ये तीन ही मेन तरीके होते हैं जिन्हें हमें सर्टिफिकेट लिखना है। ऊपर हमने सर्टिफिकेट और नीचे किस चीज का है वो लिखा। अगर हिंदी में कर रहे हैं तो ऊपर से प्रमाण पत्र लिखेंगे, वो काफी रहेगा। इसके बाद ऑफ अचीवमेंट के बाद में आपको एक बार एक लाइन लिखनी पड़ती है, वो भी आपके छोटे फॉन्ट्स में आएगी। टू बी ऑनर्ड टू, या टू बी प्रेजेंटेड टू। ये जो सर्टिफिकेट है ये किसे दिया जा रहा है वो बताने के लिए एक लाइन लिखी जाती है कि दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू। अगर आप पूरी वर्ड्स भी लिखना चाहते हो पूरी लाइन भी लिखा जाती है यहाँ पे। दिस सर्टिफिकेट इज प्रेजेंटेड टू। ये हमेशा छोटे अक्षरों में लिखना, ज्यादा बड़े उसमें लिखना नहीं है, क्योंकि ऊपर ही हमने ऑलरेडी सर्टिफिकेट लिख ही रखा है। सो इसको बड़े अक्षरों में लिखने की जरूरत नहीं होती है, बट हाँ हमें कनेक्ट चाहिए होता है कि ये किसे प्रेजेंट किया गया है, तो हम वो लिखेंगे। और मोर सैंपल्स मैं आप लोगों को ग्रुप में शेयर कर दूंगी। इस तरीके से हमने एक छोटा सा ये लिखा, एंड देन एक बड़े अक्षरों में अब नाम आएगा। सीक्वेंस फॉलो करना, जिस सीक्वेंस में मैं बता रही हूँ सेम सीक्वेंस में आएगा, सीक्वेंस चेंज नहीं होगी। ठीक है। क्या सपोज ये हमने नेम लिखा, अगेन जैसे हमने कहा था सर्टिफिकेट जो हेडिंग है उसको आप स्टाइलिश वे में लिखना, आपको जो सा अच्छा फॉन्ट स्टाइल लगे, थोड़ा सा प्रोफेशनल, क्योंकि सर्टिफिकेट किसी ऑर्गेनाइजेशन से दिया जा रहा है तो उसमें डिग्निटी वो एक आती है अलग से ही। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ अगर फन एक्टिविटीज या कुछ फन कंपटीशन होगी तो थोड़ी सी फंकी टाइप की भी आप वहां पे सर्टिफिकेट स्टाइल ले सकते हो, बट हाँ उसको थोड़ा स्टाइलिश वे में हम सर्टिफिकेट लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। एंड सिमिलरली जब आप नाम की बात करते हो तो नाम भी थोड़े अट्रैक्टिव वे में हो तो ज्यादा अच्छा लगता है। इफ इट इज ऑल कैपिटल प्लीज रिमूव इट, तो नाम सही हो जाएगा। फिर कुछ फॉन्ट्स होते हैं जिसमें ऑल कैपिटल अच्छे नहीं लगते। नाम को थोड़ा सा स्टाइलिश, नेम्स जो रहेंगे वो थोड़े स्टाइलिश वे में जो कैजुअल पन में होते हैं उसमें ज्यादा अच्छे लगते हैं। एंड जो सर्टिफिकेट है उसके लिए हमने कहा थोड़ा फॉर्मल लुक ज्यादा अच्छा देता है। अब जो नेम है उसे और हाईलाइट करने के लिए हम यहाँ से कोई लाइन ले लेते हैं। अगेन लाइन हम ग्राफिक से ले रहे हैं, शेप से नहीं ले रहे। शेप से भी लोगे तो कोई इश्यू नहीं है, बट वी नो दैट कि जब हम ग्राफिक में जाते हैं तो थोड़ा सा एक अट्रैक्टिव लुक या हल्का सा बैंड हमको मिल जाता है, जिससे हमें थोड़ा और अच्छा नेम को दिखाने में इजी रहता है। इस टाइप से किया। आप कलर चेंज करना है, आप कलर चेंज कर देना, अभी मैं सिंगल कलर में कर रही हूँ। बाकी जिस तरीके का कलर कॉम्बिनेशन हमें जमेगा हम उस तरीके से यूज कर सकते हैं। इस टाइप से भी आप दे सकते हो। लाइन एक हमने दी है, फिर लाइन। स्मिता जी एक मिनट वॉइस या तो म्यूट कर लीजिएगा अगर कुछ और बोलना है। इसके बाद आपको छोटा सा वहां पे मैसेज लिखना पड़ेगा कि ये जो सर्टिफिकेट अचीवमेंट का या पार्टिसिपेंट का दिया है तो एक्चुअली में किस चीज का वो अचीवमेंट हुआ है या किस चीज में उसने पार्टिसिपेट किया था। इट मे बी द कोर्स, इट मे बी कॉम्पिटिशन, तो वो किस तरह की कॉम्पिटिशन थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, वो कब रखी गई थी, इस टाइप के कुछ लाइंस आपको वहां पर लिखना है। ठीक है। जी हाँ, प्रिज्म, क्योंकि हमने अचीवमेंट लिखा है, विनर ऑफ द क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड ऑन 24 जनवरी 2024। ठीक है। इस टाइप से एक छोटा सा हमने लाइन लिखी जो क्लियर कर रही है कि ये सर्टिफिकेट एक्चुअली में आपको क्यों दिया जा रहा है। फर्स्ट में हमने क्या किस चीज का सर्टिफिकेट है वो लिखा है हमने, जस्ट अचीवमेंट या फिर पार्टिसिपेंट्स, समथिंग लाइक दैट। देन किसको प्रेजेंट कर रहे वो बताया। देन एक छोटी सी लाइन में हम बताएंगे कि हम क्यों उस चीज के लिए प्रेजेंट कर रहे हैं, उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन क्या है वो हम यहाँ पर एक लाइन या दो लाइन में देंगे। एंड आफ्टर दैट आपका एक और जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है डेट एंड किसी एक ऑथोराइजेशन, जो भी आपके पर्सन है ऑथोराइज्ड,
उसका सिग्नेचर आएगा। एक्चुअली में कौन इसे वेरीफाई कर रहा है कि ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा दिया जा रहा है। तो एक सिग्नेचर ये इंपॉर्टेंट होता है। डेट के नीचे डेट लिखिए या डेट के ऊपर आप डेट लिखिए, सिग्नेचर के नीचे या ऊपर लिखिए। सिग्नेचर जब आप लगाएंगे तो ऑब्वियसली एक सिग्नेचर आपके पास बने हुए होने चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में बना के रखिएगा। पीएनजी कैसे करना है वो हमने ऑलरेडी देखा था। ठीक है, सी लाइक दिस। यहाँ पे हमने कुछ सिग्नेचर रख रखे हैं। तो ऑब्वियसली आपने व्हाइट या ब्लैक में किसी में भी लिए हो, हमने कलर चेंज करना भी सीखा था। अभी ऑब्वियसली हमें ब्लैक में चाहिएगा, या ब्लू में भी आप लेंगे तो चलेगा। तो हम यहाँ से कलर इफेक्ट एडजस्ट से या इफेक्ट से, आपसे काई से भी हो रहा है, आप उससे करके देख लीजिएगा। कॉन्ट्रास्ट ब्लैक, ये रहा ब्लैक। ठीक है, अभी फिलहाल हमारा ब्लैक कलर की जगह ग्रीन आ रहा है, अभी हम ग्रीन से ही कंसिडर कर लेते हैं। या ब्लैक शर्ट। सी, ये कंप्लीट ब्लैक आ गया हमारे पास। लगभग सारी चीजें हमने फुल कर दी हैं। जहां व्हाइटनेस का था वहां हमने डाउन करा है, और जहां जैसे हमें डार्कनेस मिल सकती थी वहां हमने फुल कर दिया है। तो इस तरीके से ब्लैकिश वे में आपका सिग्नेचर आ गया है। सिग्नेचर में रिमेंबर एक चीज, सिर्फ सिग्नेचर में साइन नहीं आएंगे, किस पर्सन ने साइन किया है, उस इंसान का डेजिग्नेशन क्या है, वो भी वहां आना कंपलसरी है। ठीक है, क्योंकि ऑथराइजेशन पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रैंडमली किसी ने भी आके सिग्नेचर कर दिया और हमने एक्सेप्ट कर लिया। जरूरी है कि उसका जब कंपटीशन हो रही थी उसमें क्या रोल था, उसके साथ में हम बताएं कि ऑर्गेनाइजेशन जिसने कंपटीशन रखी थी या जिस ऑर्गेनाइजेशन में हमने इंटर्नशिप करी है, उसमें जिस इंसान ने साइन किया है वो किस ऑथराइजेशन, जो उसकी पोजीशन थी उसके लिए उसने करा है। लाइक एज अ टीचर मैंने आप लोगों को अप्रूव करा है कि आप लोगों ने कोर्स कंप्लीट कर दिया है, या मेरी कंपनी के डायरेक्टर होने के नाते मैंने अप्रूवल दिया है, वो चीज वहां पे मुझे मेंशन करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ। सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे कि आप किस तरीके से एक सर्टिफिकेट बनाएंगे। सेम आपका यही फॉर्मेट लैंडस्केप में या पोर्ट्रेट में कहीं पर भी आप यूज कर सकते हो। बॉर्डर एंड कंटेंट, फ्लो जो अभी यहाँ पे कंटेन का रखा है वो एज इट इज रहेगा। बस जो आपके हाइट एंड विड्थ का डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आपको पोर्ट्रे में मिलेगा। और ऑब्वियसली जब विड्थ कम है तो हमें उसके अकॉर्डिंग जगह अरेंज करनी पड़ेगी, और हाइट ज्यादा है तो आपके पास कंटेंट लिखने के लिए लाइंस ज्यादा अवेलेबल होगी। तो आप उस लाइंस को कैसे यूज कर रहे हो, कंटेंट को कैसे प्लेस कर रहे हो, वो आपके ऊपर होगा। अदरवाइज द कंसेप्ट जो हमने यहाँ पर यूज किया है, कंटेंट का फ्लो जैसा यूज किया है, सेम एज इट इज हर जगह होगा। ठीक है। आज कॉमन श्वेता नहीं मिस्टेक आई? ये है, श्वेता जी है, मत टेंशन लो। कॉमन मिस्टेक जो हम लोग करते हैं सर्टिफिकेट के टाइम पर, उसमें मेन इंपॉर्टेंट होता है कैप्स। कहाँ कहाँ हम कैपिटल में वर्ड्स लिख रहे हो, कहाँ नहीं लिख रहे, उस चीज का। तो स्पेशली जब नेम्स लिखते होते तब हमें ध्यान देना होता है कि जितने भी वर्ड्स हमने कैप नेम के लिए लिखे हैं, जैसे सरनेम लिखते कई बार नाम के आगे, कई बार बहुत से लोग मिडिल नेम भी लिखते हैं, तो वो 2 या 3 वर्ड्स आपने जितने भी लिखे हैं वो सबका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। अगर नेम से आगे आपने मिस्टर मिसेस या मास्टर कोई भी वर्ड आपने लगाया है तो वो भी आपका फर्स्ट लेटर कैपिटल आएगा। और कैपिटल भी आप लिख सकते हो, दैट्स योर चॉइस। बट अगर बाकी लेटर्स आप स्मॉल लिख रहे हो तो एटलीस्ट जो फर्स्ट लेटर आपके नेम के वर्ड्स के हैं वो हमेशा कैपिटल आएंगे, इसका आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्लियर है। ओके, एक चीज।
हाँ, हाँ। एक चीज हाँ, पूछनी थी, उसमें सिग्नेचर के नीचे डेजिग्नेशन कहाँ लिखेंगे? डेजिग्नेशन जहाँ सिग्नेचर किया है उसके जस्ट नीचे। एग्जाम्पल के लिए ये वाला देखो पोस्टर। और अभी और मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप में। हम्म। सिग्नेचर के जस्ट नीचे या सिग्नेचर के ऊपर भी आप लिखोगे तो भी चल जाएगा, नो इशू। यहाँ पे अभी सिग्नेचर के लिए जस्ट कुछ फॉन्ट स्टाइल ऐसी है जो रहती है सिग्नेचर टाइप की, तो वो यूज की हुई है। आप भी अभी के लिए वैसे यूज कर सकते हो। बट जहाँ हम ऑथोराइज्ड पर्सन की तरह अगर कहीं पर आपको चाहिए सर्टिफिकेट, तो आपको अपने सिग्नेचर कॉपी में करके, हमने पीएनजी कन्वर्ट करना फोटो लेयर से सीखा है, वो आप करिएगा तो सही रहेगा। नाम ऊपर ने सिग्नेचर टाइप में दे रखा है, फिर एक और नाम दे रखा है, और नीचे जो डेजिग्नेशन है उसकी जगह पर उन्होंने ऑर्गेनाइजर वर्ड लिखा है। ठीक है। ठीक है। रिमेम्बर, सिग्नेचर पर्सन का ही होता है, इसीलिए पर्सन का ही नाम लिखना। मैंने कुछ लोगों के उसमें सर्टिफिकेट देखे, वो खुद के नाम से नहीं चलाते, ऑर्गेनाइजेशन के नाम से सर्टिफिकेट निकालते, तो वो सिग्नेचर की जगह भी ऑर्गेनाइजेशन का नाम और ऑर्गेनाइजेशन की सिग्नेचर बना के डाल देते हैं। तो ऑब्वियसली सिग्नेचर कभी ऑर्गेनाइजेशन खुद नहीं कर सकती है। सिग्नेचर किसी पर्टिकुलर पर्सन के ही होते हैं, तो सिग्नेचर यहाँ पे वही आएंगे, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। ठीक है। क्योंकि मैंने देखा इसीलिए मैंने बताया, मैंने जब तक देखा नहीं था मुझे नहीं लगा था कि ये भी एक पॉइंट हो सकता है जो लोगों को समझाना पड़े। सो मे बी कि आपको भी वियर्ड सा लगे, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ये भी मिस्टेक करते हैं कुछ लोग। ठीक है। सिंपल, आप ये वाला सर्टिफिकेट जो यहाँ पे बना हुआ है ऑलरेडी उसको देखोगे तो वहां पे भी सेम है। सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक ही लाइन में लिखा है, यू कैन ऑल्सो डू दैट, बट दो लाइन में होता है तो ज्यादा बेटर लगता है। दिस अवॉर्डेड सर्टिफाई दैट। ठीक है, जैसे हमने वहां पे दो वर्ड्स देखे थे, वैसे ही यहाँ पे कोई और वर्ड लिखा है, आप नेट पे और सैंपल्स देखोगे तो इस वाली लाइन के लिए और भी ऐसे कई सिनोनिम्स टाइप की आपको फ्रेजेस मिलेंगे, आप उसे यूज कर सकते हो। देन अगेन यहाँ पर एक नेम, नेम के नीचे अंडरलाइन, देन डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वर्ड्स में नहीं लिखा है इन्होंने, वो एक डमी कंटेंट कहलाता है, ये जो है वो डमी कंटेंट रख रखा है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि ये सर्टिफिकेट इस पर्सन को क्यों दिया जा रहा है। देन यहाँ पर अगेन दो लोगों की सिग्नेचर है, डेट यहाँ से मिसिंग है, बट डेट कभी भी मिसिंग नहीं होनी चाहिए। कब सर्टिफिकेट दिया गया है ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो डेट कभी भी आप मिस मत करना। ठीक है। ठीक है। सिग्नेचर्स नंबर ऑफ पीपल के हो सकते हैं, जैसे हम कई बार कोई कंपटीशन कराते हैं तो चार पांच जजेस रखते हैं, तो उन जजेस ने ही एक्चुअली अप्रूव किया जाता है ना कि कौन जीता है कौन हारा है। तो फिर वो चार पांच जितने भी जजेस होते हैं हमें उनके भी सिग्नेचर्स, नेम एंड डेजिग्नेशन एज अ जज वहां पे मेंशन करना होता है। तो जितनी जगह आपको लगेगी आप उसके हिसाब से एडजस्ट करोगे। यहाँ पे जैसे दो ही थे तो आइट साइड में करके फिर बीच वाला जो एरिया है वहां पर कुछ लोगो भी आप लगा सकते हो, या वहां पे डेट आपको लिखनी है आप वो लिख सकते हो। टॉप पे लगा सकते हो लोगों को, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो मैंने प्रोसीजर बताया सेम आपको दिखेगा, आगे भी आप जहां देखोगे सेम प्रोसीजर दिखेगा, जिस डिजाइनिंग का आपको फर्क दिखेगा। सो इसको देखिए, कुछ आइडियाज आपको यहाँ से भी मिलेंगे कैसे सर्टिफिकेट बनाना है, कुछ मैं सैंपल्स भी शेयर कर दूंगी, यू विल गेट आइडिया, और उसके अकॉर्डिंग आप कुछ मुझे सैंपल के और खुद के एग्जाम्पल्स ट्राई करके बनाकर बताओगे। ठीक है। ठीक है।